रामायण पाठ 7। श्री राम का वनवास और अयोध्या का दुख। अयोध्या नगरी एक बार फिर उत्सव में डूबी हुई थी। पूरा राज्य खुश था, क्योंकि महाराज दशरथ ने ये घोषणा कर दी थी कि प्रभु श्री राम ही अयोध्या के अगले राजा बनेंगे। चारों ओर दीप जलाए जा रहे थे, मंदिरों में घंटियां बज रही थी, प्रजा खुशी से झूम उठी थी। हर तरफ केवल एक ही नाम गूंज रहा था, जय श्री राम। माता कौशल्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न थे, और माता सीता शांत मुस्कान के साथ सब देख रही थी। लेकिन महल के एक कोने में एक ऐसी साजिश जन्म ले रही थी जो पूरी अयोध्या की किस्मत बदल देने वाली थी। महारानी कैकेयी की दासी मंथरा, उसकी आंखों में ईर्ष्या भरी हुई थी। जब उसे पता चला कि श्री राम राजा बनने वाले हैं, तो उसका मन क्रोध से भर उठा। वह तुरंत कैकेयी के पास गई और बोली, महारानी, क्या आपको समझ नहीं आ रहा? अगर श्री राम राजा बन गए तो भरत कभी राजा नहीं बन पाएंगे। पहले तो कैकेयी हंस पड़ी। उन्होंने कहा, राम मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। लेकिन मंथरा लगातार कैकेयी के मन में विष घोलती रही। धीरे धीरे कैकेयी का मन बदलने लगा। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं भरत भविष्य में पीछे न रह जाए। तभी मंथरा ने उन्हें याद दिलाया वह दो वरदान जो कभी महाराज दशरथ ने कैकेयी को दिए थे। अब कैकेयी ने एक भयानक निर्णय ले लिया। वे क्रोध भवन में जाकर बैठ गईं। उधर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न थे। वे स्वयं कैकेयी को यह शुभ समाचार देने पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैकेयी को उदास देखा, वे घबरा गए। उन्होंने पूछा, प्रिय, क्या बात है? तब कैकेयी बोली, राजन, क्या आप मुझे दिए हुए दो वरदान याद हैं? महाराज दशरथ मुस्कुराए और बोले, मांगो कैकेयी, तुम जो चाहो। तभी कैकेयी ने वो मांग रख दी, जिसे सुनकर महाराज दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। यह सुनते ही महाराज दशरथ स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, कैकेयी, तुम ये क्या मांग रही हो? लेकिन कैकेयी अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी। महाराज दशरथ टूट चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उधर जब प्रभु श्री राम को इस निर्णय का पता चला, तो वे बिल्कुल शांत रहे। ना क्रोध, ना दुख, ना शिकायत। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पिताश्री का वचन ही मेरे लिए धर्म है। मैं वनवास अवश्य जाऊंगा। ये सुनते ही पूरा महल रो पड़ा। माता कौशल्या बेहोश हो गईं। लक्ष्मण क्रोध से भर उठे। उन्होंने कहा, भैया, यह अन्याय है। लेकिन श्री राम ने उन्हें शांत किया। तभी माता सीता आगे आईं। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, प्रभु, जहां आप रहेंगे वहीं मेरा स्थान होगा। मैं भी आपके साथ वन जाऊंगी। श्री राम ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन माता सीता नहीं मानी। इसके बाद लक्ष्मण भी बोले, भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब तीनों ने वन जाने का निर्णय ले लिया। अगले दिन पूरा अयोध्या रो रही थी। लोग सड़कों पर खड़े थे, हर आंख नम थी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका प्रिय श्री राम उन्हें छोड़कर जा रहा है। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वन की ओर बढ़ने लगे। महाराज दशरथ उन्हें जाते हुए देखते रहे। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। और तभी अयोध्या का सबसे दुखद अध्याय शुरू हुआ। लेकिन वन में श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी। नई परीक्षाएं, नए राक्षस, और भाग्य का सबसे बड़ा युद्ध। आगे क्या होगा? कैसे शुरू होगी वनवास की कठिन यात्रा? और कौन बनेगा श्री राम का सबसे बड़ा भक्त? जानने के लिए इंतजार कीजिए रामायण पाठ 8 का। जय श्री राम।